किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? छोटी कांगनियों को 4 घंटे भिगोने के बाद ही पकाना चाहिए। बाकी सब सिरिधानियों को कम से कम 2 घंटे भिगोने के बाद पका सकते हैं। यदि समय रहे तो पहले दिन रात को भिगो सकते हैं। सब सिरिधानियों को मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही इन्हें पकाकर खाना चाहिए। मिलाकर खाने से कोई भी प्रयोजन नहीं होगा। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं न रहने वाले हर 2 दिनों में एक एक प्रकार का सिरिधान्य उपयोग कर सकते हैं। 2 दिन बाद दूसरे सिरिधान्य उपयोग कर सकते हैं। इस तरह इन 5 प्रकार के सिरिधान्यों को एक के बाद एक लेना होगा। 11वें दिन पहले दिन के पहले सिरिधान्य से प्रारंभ करना होगा। इनके साथ साथ काढ़ा भी ले तो अच्छा होगा। शारीरिक समस्याएं रहने वाले इनकी समस्या के अनुकूल सिरिधान्यों में कुछ धान्यों को ज्यादा दिन उपयोग कर सकते हैं। एक से ज्यादा बीमारियां रहने वाली आवश्यक सिरिधान्यों को एक एक दिन पकाकर फिर पहले चुने गए धान्यों को बाद में 3 दिन में एक एक लेना होगा। उदाहरण के लिए मधुमेह और किडनी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को 3 दिन कोदाएं और 3 दिन सावा, बाकी 3 प्रकार के धान्य एक एक दिन खाना चाहिए। इस समस्या के साथ प्रोस्टेट समस्या भी रहे तो सामा चावल भी 3 दिन खाकर बाकी 2 धान्यों को एक एक दिन खाया जा सकता है। चावल, गेहूं, मैदा, दूध, शक्कर, कॉफी, चाय, आयोडाइज, नमक, मांसाहार, रिफाइंड तेलों को छोड़ देना चाहिए। नियमित रूप से इसका पालन करना चाहिए। दही और छाछ, समुद्र नमक, तिलहन के तेल का उपयोग किया जा सकता है। रक्तहीनता, 3 दिन कोदाएं, 3 दिन सामा चावल को दिन में 3 बार खाना है। बाद में 3 दिन एक एक सिरिधान्य 3 बार खाना चाहिए। इसके साथ साथ प्रातःकाल गाजर, आंवला, अमरूद या बीटरूट रस लेना होगा। शाम को 20 करी पत्ता 1 गिलास छाछ से मिलाकर मिक्सी में पीसकर 15 से 20 मिनट के बाद भोजन के 1 घंटे पहले उस रस का सेवन किया जाए तो 1 महीने में रक्तहीनता को दूर किया जा सकता है। इन्हीं सिरिधानियों से हम सब प्रकार के व्यंजन पका सकते हैं। चावल, गेहूं से बनाने वाले सब प्रकार के व्यंजन इनसे भी बनाया जा सकता है। अत्यंत स्वादिष्ट भी रहते हैं। सिरिधानियों को 5-6 दुगुना पानी डालकर 4 से 5 घंटे भिगोने बाद मांड के रूप में पकाकर दिन में कभी भी कोई भी उम्र वाले ले सकते हैं। थायराइड, यह समस्या रहने वाले 3 दिन सामा चावल, 1 दिन कोदाएं, 1 दिन सावा, 1 दिन कांगनी, 1 दिन छोटी कांगनी पकाकर 3 बार भी खाएं। 3 दिन सामा के चावल, बाद के 4 दिन एक एक सिरिधान्य खाना चाहिए। इसके साथ मेथी पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता, पुदीना पत्तों का काढ़ा 1 हफ्ता तथा पान के पत्ते का रस 1 हफ्ता प्रतिदिन 2-3 बार लेना होगा। ध्यानागार से लाए नारियल तेल सवेरे 3 चम्मच 3 महीने तक यदि हम ले तो 20 हफ्तों में सब प्रकार की दवाइयां बंद कर सकते हैं। हर दिन पैदल चलना भूलना नहीं चाहिए। किसी भी आहार पदार्थ के गुण उनमें निहित पोषक पदार्थों और कार्बोहाइड्रेट्स की निष्पत्ति के अनुसार उनकी निष्पत्ति 10 से कम हो तो रोग कम करने की शक्ति उसके आहार के अंतर्गत आते हैं। यह निष्पत्ति 5.5 से 8.8 तक रहती है। चावल में निष्पत्ति 385 तक रहती है। कच्चे चावल, गेहूं में भी इस निष्पत्ति में ज्यादा फर्क नहीं होता। फाइबर पदार्थ से ग्लूकोज को मात, हमारे भोजन में रहने वाले सहज सिद्ध फाइबर पोषक पदार्थ की हमारे आहार से रक्त के अंदर ग्लूकोज की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को नियंत्रण करती है। अधिक मात्रा में ग्लूकोज की उत्पत्ति करनी है या नहीं, या फिर छोटे पैमाने पर कुछ घंटों के लिए ही उत्पत्ति करनी है या नहीं, यह आहार धान्य में निहित फाइबर पदार्थ ही निर्णय करता है। सिरिधान्यों को क्यों खाना है? धान, गेहूं जैसे आहार पदार्थों में फाइबर पदार्थ 0% to 5% से 0.5% तक कम करने हो गया है। इसलिए इन्हें खाने के बाद 15 से 35 मिनटों में ग्लूकोज के रूप में शक्कर अर्थात खाना पचाने के बाद भी स्थिति बदल जाता है। यदि 100 ग्राम आहार खाए तो 70 ग्राम ग्लूकोज शक्कर एक ही बार हमारे खून में उत्पन्न होता है। यदि दिन में 3-4 बार ऐसा हो तो, और फिर मिठाई या बिस्कुट, बर्गर, पिज्जा, मैदा की रोटी आदि खाद्य पदार्थ भी मिल जाए तो शक्कर अधिक मात्रा में खून में जम जाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को ज्यादा बाधित करेगा, कई बीमारियों का कारण बन जाएगा। मैदा में बनाए गए पदार्थ 10 मिनटों में ग्लूकोज में बदलकर खून में मिल जाता है। मैदा तैयारी में उपयोगी करने वाले रसायन क्रोम ग्रंथि को नुकसान करता है। साधारण रूप से हमारे शरीर में खून कुल 4 से 5 लीटर में ग्लूकोज 6 से 7 ग्राम होता है। भोजन करने के बाद वह पचकर अंत में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। खून के भीतर ग्लूकोज जम जाता है तथा सारे शरीर में फैल जाता है। लेकिन एक ही बार 10 मिनटों में या 30 से 40 मिनटों में अधिक पैमाने पर पहुंचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वृद्धों को, मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को, इतर रोगग्रस्त लोगों को कब्ज, मूर्छा, पाइल्स, ट्राइग्लिसराइड्स आदि, रक्तचाप, मूत्राशय रोगियों, हृदय रोगियों आदि और भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। इसलिए फाइबर कम रहने वाले तथा फाइबर बिल्कुल न रहने वाले मैदा जैसी चीजों को दूर रखना चाहिए। सिरिधान्यों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये 5 से 7 घंटों तक थोड़ा थोड़ा छोटे पैमाने पर ग्लूकोज को रक्त के अंदर उत्पन्न करते हैं। सिरिधान्यों का वैशिष्ट्य,
सहज फाइबर पदार्थ होने के कारण ही सिरिधान्य सबसे अधिक लाभदायक है। 3 बार खाने से उस दिन के आवश्यक 25 से 30 ग्रामों की फाइबर पदार्थ मनुष्य को हर मानव के लिए प्रतिदिन 38 ग्राम फाइबर पदार्थों की आवश्यकता रहती है। इन तृणधानियों में उपलब्धता होती है, बाकी 10 ग्राम तरकारियों तथा हरे पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त किया जा सकता है। एक सिरिधान्य में शारीरिक जरूरतों के अनुसार विशिष्ट रोग निरोधक शक्ति रहती है। चावल गेहूं में फाइबर पदार्थ 0.2 से 1.2 तक रहने पर भी वह उन धान्यों के ऊपरी परत पर रहने पर धान्यों की पॉलिश करने से वह पता चल जाता है। लेकिन सिरिधान्यों में फाइबर पदार्थ बीजों में छोटे छोटे परतों के रूप में होने के कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए वे सिरिधान्य हैं। पहला, कांगड़ी चावल। समतुल्य भोजन 8% फाइबर के साथ 12% पोषक तत्व भी रहते हैं। गर्भवतियों के लिए यह अच्छा भोजन है। गर्भ में शिशु बढ़ते समय सहज रूप से होने वाले कब्ज के दूर किया जा सकता है। बच्चों में बीमारियां होने से वे मूर्छित होते रहते हैं या नशाश्वत हो जाता है। मिर्गी तथा बेहोशी की अवस्था, नसों से संबंधित कमजोरियां आदि रोकने के काम कांगड़ी चावल करता है। त्वचा संबंध रोग, बीमारियां भगाने, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट कैंसर, पार्किंसन रोग, दमा जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए यह कांगड़ी चावल कोदाओं के साथ उपयोगी है। दूसरा, कोदा चावल। रक्त शुद्धि, हड्डियों की कमजोरी, दम, श्वास लेने में कठिनाई, गुर्दे, प्रोस्टेट, रक्त कैंसर, अंतड़ियों और थायराइड की समस्या, गले संबंधी खांसी, सूखी खांसी, पैंक्रियाटिक की समस्याएं, जिगर की समस्याएं एवं कैंसर कम करने के लिए मधुमेह के कारण होने वाला अवसाद, गैंग्रीन, डेंगू, वायरल बुखार, टाइफाइड जैसे रोगों से समस्त कमजोर लोगों की रक्त को शुद्धि करता है। तीसरा, सामा चावल। पुरुष, स्त्री और जननेंद्रियों में होने वाले रोगों को ठीक करते हैं। स्त्रियों में पीसीओडी कम करता है, पुरुषों में वीर्य कणों की संख्या बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त मानव की लिम्फ ग्रंथि को शुद्धि करने के लिए दिमाग, गले, रक्त कैंसर, थायराइड, पैंक्रियाटिक ग्रंथियों की कैंसर के नियंत्रण के लिए सामा चावल उपयोग करें तो प्रयोजन होगा। चौथा, सामा चावल। थायराइड, पैंक्रियाटिक ग्रंथियों के लिए यह अच्छा है। मधुमेह को दूर करता है। जिगर, मूत्राशयों की समस्या, ब्लडर शुद्धि के लिए लाभदायक है। पॉलीपीलियो को कम करता है एवं आने के बाद भी जिगर को पुष्टि करता है। जिगर गर्भाशय कैंसरों को कम कराने में यह लाभदायक है। पांचवा, छोटी कांगड़ी चावल। विसर्जन स्थलों में सूजन, अल्सरस, दिमाग, रक्त, स्तनों, हड्डियों, पेट, नाड़ियों, त्वचा संबंधी कैंसरों की चिकित्सा के लिए ये बहुत उपयोगी है। मधुमेह टाइप 2 आने के कारण देश में लगभग 10 करोड़ जनता मधुमेह से पीड़ित है। फाइबर न रहने वाले भोजन पदार्थों को प्रधान रूप से लेना होगा। इस बीमारी के मुख्य कारण है कि शीतल पानी, मद्यपान, फाइबर न रहने वाले मांस, पैक में बंद चीजें, मानसिक तनाव, आधुनिक जीवन शैली, उद्वेग, व्यापार में आने वाली हानि, प्रेम में विफलता, रोग निरोधक दवाइयों का अधिक उपयोग, पैंक्रियाटिक ग्रंथि का काम न करना आदि। मधुमेह की बीमारी आने से 10 और रोग उसके साथ आ जाते हैं। आंखें, हृदय, हड्डियां, दिमाग, मूत्राशय, प्रजनन शक्ति को अर्थात मनुष्य के सभी अंगों को नुकसान पहुंचता है। खोखले करने वाली मिठास को दूर भगाने के 10 सूत्र। लंबी बीमारियां जीवन की खुशियों को हर लेती है। अच्छे भोजन द्वारा स्वास्थ्य पर हमें ही नियंत्रण रखना होगा। बिना पॉलिश के सिरिधान्य हमें शक्ति प्रदान करते हैं। इनके जरिए स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर उत्तेजित हो जाता है और स्वस्थ शरीर में बल पहुंचता है। पहला, 8 से 12.5% फाइबर पदार्थ युक्त सिरिधान्यों को ही प्रधान आहार के रूप में लेना होगा। प्रतिदिन सिर्फ एक सिरिधान्य को नाश्ते, मध्याह्न एवं रात्रि भोजन में लेना होगा। ऐसे 5 प्रकार के धान्यों को हर दिन एक एक करके खाना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों को जानकारी देना उचित है। दूसरा, रोज 50 से 70 मिनट चलना आवश्यक है। तीसरा, अधिकतर हरी पत्ता वाली सब्जियां तथा जैविक भोजन लेना चाहिए। चौथा, मोरिंगा या सहजन के पत्ते, फलियां, मेथी, एलोवेरा, भिंडी, अमरूद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अमरूद तथा आम के पत्तों के रस सवेरे पीना चाहिए। पांचवा, दूध का उपयोग रोकना चाहिए। दही, छाछ लेना चाहिए। पैकेट आहारों से दूर रहना चाहिए। छठवां, मैदा से बनाए हुए पदार्थों तथा रिफाइंड तेलों से दूर रहना चाहिए। लकड़ी के यंत्रों से पीसे गए तेल से ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड तेलों का उपयोग करना चाहिए। सातवां, उद्रेक और गुस्से का नियंत्रण करना चाहिए। आठवां, चावल, गेहूं, मैदा के आटे से बने पदार्थों को कम उपयोग करना चाहिए या उनसे पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए। 9वां, HFCS पर फ्रक्टोज, कार्न सिरप, सफेद शक्कर के रेडीमेड आहारों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। 10वां, मधुमेह 2 सबको आता है लेकिन लापरवाही ठीक नहीं है। इस बीमारी को शाश्वत रूप से दूर रखने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। बीमारी हुई तो सही आहार लेकर बदलते हुए जीवन शैली से लड़ना ही होगा। भोजन से पहले तथा बाद में रक्त परीक्षाएं करवाना आदि न करके 4 महीने या 6 महीने में जांच करवाना, HbA1c रीडिंग लेकर मधुमेह का वैज्ञानिक एवं सही पद्धति में पता करवाना चाहिए। कमजोरी से शक्ति की ओर। हमारे देश में ज्यादातर लोग, मुख्य रूप से महिलाएं, रक्तहीनता से पीड़ित हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सिरिधान्य अद्भुत रूप से काम करते हैं। रक्त बढ़ाने के लिए कोदे 2 दिन, सामा चावल 2 दिन खाना चाहिए। बचे हुए 3 प्रकार के सिरिधान्य 1-1 दिन खाना चाहिए। छोटी कांगनी को कम से कम 2 घंटे तथा या 4 घंटे भिगोकर पकाकर खाना चाहिए। उन दिनों में
तीनों पहर यही खाना चाहिए। सिरिधानियों को हर रोज 3 बार मुख्य भोजन के रूप में लेते हुए काली पैट, कैरेट, बीटरूट, अमरूद या आंवला का रस पीना चाहिए। कैरेट के टुकड़े 25 ग्राम, बीटरूट के टुकड़े 25 ग्राम, अमरूद या आंवला 0 से 5 ग्राम के रूप रस निकालकर 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीना चाहिए। शाम में करी पत्ता का छाछ पीना चाहिए। 20 करी पत्ते मिक्सी में पीसकर 1 गिलास छाछ में मिलाकर 15 से 20 मिनट के बाद पीना चाहिए। रात्रि भोजन के 1 घंटे पहले पीना चाहिए। ऐसा करने से 1 महीने में खून की मात्रा बढ़ जाती है। कैंसर को अलविदा कहेंगे। 1970 से 80 दशक से पहले कैंसर रोगी बहुत कम दिखाई देते थे। 1 लाख जनता में किसी एक को यह बीमारी होती थी। अब यहाँ भी देखें कैंसर के रोगी दिखाई देंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ वर्ष पहले वेबसाइट के समाचार में यह सूचित किया है कि 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख से 2 करोड़ 10 लाख तक लोग कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। हमारा आहार ही इसका प्रमुख और प्रधान कारण है। जो भी खाद्य पदार्थ है वह और भी विषैले होते जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयाँ, बढ़ती आबादी के साथ आहार की उत्पत्ति की आवश्यकता बढ़ रही है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से फसलों का संरक्षण किया जा रहा है। ज्यादा मात्रा में कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण भी विषैला होता जा रहा है। आनुवांशिक रूपांतरण की फसलें, कैंसर रोग फैलाने का एक और प्रमुख कारण आनुवांशिक रूपांतरण से उत्पन्न मक्का भी हो सकता है। इस पद्धति से सोयाबीन की उत्पत्ति करने वाले रासायनिक कंपनियों ने ही मक्के को भी बनाया है। इस मक्के में चर्बी अधिक होती है। मक्का में साधारणतः 100 ग्राम के 1 मिलीग्राम वसा रहता है। जनेऊ रूपांतरण मक्का पशुओं को, मुर्गियों को खिलाया जा रहा है। दूध, मांस, सुअर का मांस, मुर्गी का मांस, अंडे, अन्य आहार द्वारा पानी में घुलकर विषतुल्य रसायन मनुष्यों के शरीरों में जाकर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। बेकिंग उद्योग उत्पादक बिस्किट, केक आदि पदार्थों में पशु चर्बी का उपयोग कर रहे हैं। सब्जियां भी इनसे अछूते नहीं है। मिलावटी तेल के कारण भी कैंसर पनप सकता है। कच्चे तेल को शुद्ध करने के क्रम में कई तत्व बाहर निकलते हैं। C8 यूनिटों से भी ज्यादा अंशों में रहने वाले तत्वों को ईंधन के रूप में किया जा रहा है। इससे भी कम तत्व युक्त मिनरल तेल भी उपलब्ध है। इनमें कृत्रिम रसायनों को मिलाकर सूरजमुखी और नारियल के तेल आदि कृत्रिम तेलों को बाजार में बेच रहे हैं। ये रासायनिक तेल मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आहार उत्पत्ति, आहार शुद्धि आदि प्रक्रियाओं में रसायन के प्रयोग को रोकना चाहिए। इनसे करें परहेज। चावल, गेहूं, शक्कर, मांसाहार, दूध। कैंसर को हराने या कैंसर की चिकित्सा प्राप्त करने वाले या कैंसर रोग को दूर करने के लिए सोचने वाले चावल, गेहूं, शक्कर, मांसाहार आदि से दूर रहें। दूध नहीं पीना चाहिए। ये सब हमारे शरीर में रसायनों को पहुंचाते हैं। यह रसायन हमारे शरीर में प्रत्येक कण में क्रमानुसार इकट्ठा होकर बायोकॉन्स्ट्रेशन बीमारी फैलाते हैं। कॉफी, टी, दूध नहीं पीना चाहिए। दही, छाछ उपयोग कर सकते हैं। कठोर आहार नियमों को पालन करना साध्य हो सकता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में मैं निस्संदेह यह कहूंगा कि यह जो हो सकता है नियम अनुसार जीवन यापन करना साध्य है। हमारा भोजन, पीने का पानी, हमारा स्वास्थ्य क्रमानुसार, शारीरिक व्यायाम, पैदल चलना, योग, अच्छी आदतें, हमारी रुचियां, ये सब हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी जीवन शैली का अंधा अनुकरण करके भोजन की आदतों को हम लोग भूल चुके हैं। असमय यह पर खाना एक आदत बन चुके हैं। दूध की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए गायों, भैंसों, बकरियों और ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स दिया जा रहा है। इस तरह की दूध पीने से अस्वस्थ होना निश्चित है। गेहूं के आटे को मैदे के आटे के रूप में परिवर्तित करने के लिए अलोक्सान जैसी ब्लीचिंग रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। उस आटे में बिस्किट्स, इतर बेकरी उत्पत्तियों को तैयार किया जा रहा है। इसे खाने से लोगों के शरीरों में पैंक्रियाटिक ग्रंथि में बीटा कणों की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य हो जाता है। इंसुलिन को बचाने तथा जरूरत पड़ने पर उसे शरीर में छोड़ने में बीटा सेल्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। मैदा खाने से मनुष्य मधुमेह से पीड़ित हो सकता है।